हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने से पहले मैं संगवाने लगी हूँ ये संदूक, क्योंकि बहुत सारा सामान था जो इस पे इधर उधर पड़ा हुआ था और कुछ कपड़े भी हैं जिनकी तह करनी है, वो यहीं पर लटके हुए हैं। तो बस सारा सामान यहाँ से उठाने में लग गई हूँ और जितना भी एक्स्ट्रा सामान है उसको कर दूँगी अलग। मैं सामान संगवाई रही थी कि इतने में आ गई मम्मी बोलने लगी कि चल कपड़ों की तह तो मैं कर दूंगी, बाकी काम तू कर ले। तो बस संदूक का सामान मैं हटा रही हूँ सारा और मम्मी कर रही हैं अपने कपड़ों की तह। मम्मी का ही सूट था। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, पता नहीं कितनी बार इस संदूक को संगवा चुकी हूँ। हमारी एक आदत बन जाती है, अगर हमारे घर में कोई संदूक वगैरह है ना, या कुछ ऐसी जगह है जिस पर सामान रख देते हैं तो वो बार बार फैली जाती है। उनमें से ही एक है हमारा ये संदूक। बेचारा कितनी बार भी समेटा जाए, कितनी बार भी संगवाया जाए, हर बार इस पे सामान फैल ही जाता है। लेकिन जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो इसको पहले साफ़ करती हूँ, उसका सारा सामान हटाती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू लगाने लगती हूँ। तो बस सारा सामान संगवाया गया है, मम्मी बना रही है कपड़ों की तह और मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो मम्मी आ गई हैं बाहर और मम्मी ने जला लिया है चूल्हा, क्योंकि मम्मी को बनाने हैं लड्डू। तो बस बैठी हुई हैं आटा भूनने के लिए। और देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है, धूप वगैरह कुछ भी नहीं निकली है, आज बादल छाए हुए हैं, बारिश तो नहीं हुई है अभी। तो लड्डू बनाने की सामग्री सारी भुन चुकी है और मम्मी ने कर ली है एक जगह इकट्ठी। अभी मम्मी डालेंगी इसमें मावा, बूरा और सभी को डालकर कर देंगी मिक्स। मैं भी आकर बैठ गई हूँ, पापा बैठे हुए हैं साइड में, दूध पी रहे हैं वहाँ बैठकर। तो बातें भी कर रही हूँ और मम्मी के साथ थोड़ा सा हाथ भी बटवाऊँगी अभी तो मम्मी ने मावा ही कसा है, क्योंकि थोड़ा मावा टाइट होता है तो इसलिए कस के डालती हैं जिससे कि नरम हो जाए और सारे सामान में अच्छे से मिक्स हो जाए, जैसे आटा बूरा उनमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस अभी मम्मी ने सारा मावा कस लिया है और मैं कर रही हूँ पापा और मम्मी से दोनों से बातें। अभी करेंगी मम्मी इसको मिक्स। मैंने ले लिया है पलटना, मैं पलटने से इसको अल्ट पलट करूँगी और मम्मी मिलाएंगी इसको हाथों से। तो सारा सामान मम्मी ने मिला लिया है और मैंने अम्मा को भी बुला लिया है कि अम्मा आ जाओ, थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, क्योंकि थोड़ी सी हवा भी चल रही थी। तो मैंने बोला कि आ जाओ, थोड़ा बहुत हाथ भी बटवा दो हमारा। तो अम्मा बोली ऐसी की बात है, लड्डू की मैंने बनाई नहीं, बनवाऊँगी ज़रूर। तो बस अम्मा, मैं और मम्मी लग गए हैं लड्डू बनाने में। लड्डू बनाने के साथ साथ ही अम्मा बता रही हैं अपने पुराने ज़माने की बातें कि ऐसा हुआ करता था, अपनी कहानियाँ बता रही हैं। तो बन गए हैं सारे लड्डू और अम्मा भी जाके लेट गई हैं, क्योंकि अम्मा की कमर में हो गया था दर्द। मम्मी यहाँ पर कर रही हैं परात को बिल्कुल खाली। तो लड्डू बनाकर अंदर रख दिए हैं और अभी बारी है कपड़े धुलने की, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो रहे हैं। तो मम्मी से साफ़ कर रही हैं जो लड्डू बनाए ना उसके बर्तन, कढ़ाई वगैरह, परात वगैरह सब साफ़ कर रही हैं और मैं बैठ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। बाल्टी में सरफ घोल कर ले आई हूँ और उसके बाद टब को साफ़ करके लेके आ रही हूँ, क्योंकि मैं कपड़े हाथ से रगड़ती हूँ ना तो उसके बाद टब में रखती चली जाती हूँ। लेकिन कपड़े धुलने से पहले यहाँ पर लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि यहाँ पर बैठ के लड्डू बनाए ना तो थोड़ा बहुत चूरा बिखर गया है, लड्डू का जो होता है मटेरियल वो बिखर गया है। तो बस उन सबको कर दिया है साइड और अभी भिगो कर रखूँगी सफ़ेद कपड़े। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 और पड़ गई है जून की पहली बारिश। और देखिए यहाँ पर जोरावर नहाने में लगा हुआ है। उतनी तेज़ नहीं है, बहुत ही हल्की सी है, एकदम से तेज़ आई लेकिन अब हल्की हो गई है। तो मुझे कह रहा है कि मम्मा आ जाओ आप भी बारिश में नहा लो। मैंने कहा नहीं, आप ही नहा लो। और यहाँ पर मैंने अपनी छोटी बहन लगाई हुई है टमाटर काटने में, क्योंकि मुझे बनाना है और केचप। बड़े ही प्यार से आराम से लगी हुई है टमाटर काटने में। कपड़े मैंने सारे झकोल दिए हैं, बस सुखाने बाकी हैं। कितने टाइम में कट जाएंगे टमाटर ये? क्या साल लग जाएंगे सभी? अभी ये मटेरियल अभी पड़ा हुआ है जिसको अभी काटना है, अभी इनसे यही कटाया जब से। चलो कोई नहीं, लगे रहो। एक तो लड़की वाले, एक तो लड़के वाले बाल कट करने हैं। चलो अभी चलो, लड़के वाले, एक तो लड़के वाले। चलो टाइम हो रहा है दोपहर के 12 और मैं चल रही हूँ बच्चों को लेकर
बाल कटाने के लिए। पापा को बोला था मैंने, लेकिन पापा चले गए थे खेत पर। तो पापा आते ही बोले कि बेटा कुणाल को भेज देती। मैंने कहा नहीं पापा जी, कुणाल तंग करता है, इसलिए मैं ही लेके जा रही हूँ इनको। तो पहुंच गए हैं हम नाई की दुकान पर और जाते ही बैठा दिया मैंने यशु को। थोड़ी देर बैठना पड़ा क्योंकि हमसे पहले भी बहुत लोग थे जो यहाँ पर बाल कटा रहे थे। तो बस यशु बिठा दिए। जोरावर बोलने लगा कि मुझे कटाने थे। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, पहले दीदी के कट जाएँ तो फिर आप कटा लेना। तो आ गई हूँ मैं दोनों की कटिंग कराकर। और देखिए दोनों की कटिंग कैसी हुई है। जोरावर दिखाओ अपनी कटिंग, दिखाओ। अरे उधर से तो दिखाओ अपनी कटिंग, गधे। इधर इधर। और उसकी भी बॉय कट कराई है। मम्मी गई थी यहीं पड़ोस में, एक बहू निकली है बाहर क्योंकि उसको लड़का हुआ है, तो वहाँ से मिले हैं रसगुल्ले और एक कटोरी। तो आते ही रसगुल्ले ले लिए इसने और खाना शुरू कर दिया है भाई। दूसरे होते हैं वहाँ पर जो नाई की दुकान थी ना, वहाँ पर लगे हुए थे हेयर स्टाइल के फ़ोटोज़, जिनमें देख के बोल रहा कि मुझे ऐसा स्टाइल चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है बन जाएगा। लेकिन जब अब बना तो कहता है ये तो वो बना ही नहीं जैसा उसमें फ़ोटो में था। मैंने कहा बेटा आपके बाल बहुत छोटे हैं, उसमें बड़े चाहिए। तो कह रहा कब कराओगी? मैंने कहा जब बड़े बाल हो जाएंगे ना तब करा दूँगी। मम्मा झूठ बोल रही थी, तब पापा तब आएंगे तो आप मंडी में कराएंगे, झूठ बोल रही थी। मम्मा झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने कहा जब बाल बड़े हो जाएंगे तो हम हापुड़ करवाएंगे कटिंग, पापा लेके जाएंगे वहाँ पे बहुत अच्छी कटिंग होगी, है ना? होगी ना? तो बस अब कटिंग तो हो गई है। अभी इनके बाल चिपके हुए हैं इनकी गर्दन पर, इसीलिए फटाफट से इसे नहलाती हूँ। और इसे नहलाएंगी इसकी बुआ जी, मेरी चाची नहलाएंगी। तो चलो भाई पहुँचो, नहा के आओ घर से। चलो उठ जाओ जल्दी, अब चलो नहा के आओ। आप कहाँ जा रहे हो? आप यहीं नहाओगे? जोरावर को नहलाकर मैंने भेज दिया है चाची की तरफ। वो चला गया है यशु के पास खेलने के लिए। मुझे बदलना है मनी प्लांट का पानी, जो मैंने बोतल में लगाई थी ना मनी प्लांट, उन सभी का पानी बदलना है। क्योंकि 10 से 11 दिन हो गए हैं और 10 से 11 दिन के बाद ही मनी प्लांट का पानी बदल देना चाहिए, क्योंकि वो सड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है और मनी प्लांट के जड़ों को ख़राब करने लगता है। तो सारा पानी चेंज कर दिया है सारी बोतल्स का, और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है हमारी मनी प्लांट। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:15 और अभी किया है मैंने ब्लॉग एडिट, कल का ब्लॉग एडिट किया है। अभी उसको डालूंगी और उसके बाद है मुझे काफ़ी सारा काम। मैंने केचप बनाने के लिए ना टमाटर वगैरह सब उबाल के रखे हुए हैं, उनको करना है अभी मुझे मिक्सी में ग्राइंड, और उसके बाद फटाफट से केचप बनाने रखना है। मम्मी बना रही हैं बाहर लौकी की बर्फ़ी, घी की लोज बोलते हैं यहाँ पर हमारे देसी भाषा में। तो घी की लोज मम्मी बाहर बना रही हैं। पहले मैं केचप का काम निपटाऊंगी, रसोई का काम निपटाऊंगी, उसके बाद फिर मम्मी की हेल्प कराऊंगी। कितने सोओगे बेटा? उठ जाओ अब, 10 घंटे सोओगे, फिर रात को नहीं सोओगे। उठ जाओ बेटा, 6:30 बज रहे हैं। बिट्टू, ओ सोनी बेटी उठो जल्दी। ओ मेरे बच्चे उठो जल्दी, उठो जाओ। देखो मम्मी वो बना रही है बर्फ़ी लोज, उठ जाओ। ऑलमोस्ट बर्फ़ी बन चुकी है और चाची भी आ गई हैं मम्मी की हेल्प करने के लिए, क्योंकि मम्मी को कई बार आइडिया नहीं रहता है कि कितने टाइट होने पर नीचे उतारनी है कढ़ाई। तो बस इसीलिए चाची की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि मेरी चाची इन चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट हैं। कुछ भी मिठाई वगैरह लड्डू वगैरह बनाने हो तो मेरी चाची को बहुत अच्छे से आते हैं। तो यहाँ पर किया जा रहा है बैटर को ठंडा, जिससे कि बर्फ़ी अच्छे से जम जाए, क्योंकि जितनी गर्म रहेगी उतना ही दिक्कत करेगी जमने में। तो चाची इसको बहुत टाइम तक चलाती रहती हैं जब तक ये बैटर नरम नहीं हो जाता। उधर दूसरी साइड मैं लगी हुई हूँ रसोई में, और केचप का मैंने सारा ही लिक्विड वगैरह सब बना लिया है और रख दिया है उसको स्लो फ्लेम पर खदकने के लिए। रसोई का जितना काम मुझे करना था उतना मैंने कर लिया है, सारा निपटा लिया है।
अभी काफ़ी सारे बर्तन हो रहे हैं तो मुझे मांजने हैं बर्तन और करनी है रसोई साफ़, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के लिए काम फैलाती नहीं हूँ। अभी वो काम में लगी हुई हैं, अभी वो मेरे लिए बर्फ़ी बना रही हैं और मैं रसोई में सारी बर्तन फैला के रसोई फैला के चली जाऊँ बाहर, तो ये मेरी कोई अक्लमंदी नहीं है। इसीलिए मैं सारे बर्तन मांजूँगी और बर्तन मांजने के बाद सारी रसोई को करूँगी साफ़। बर्तन मांजने से पहले मैंने जब बर्तन धुले तो पता नहीं कैसे सिंक का सारा पानी रुक गया, तो उसके बाद मैं लेके आई हूँ बाहर से सीख, और सीख से मैंने उस सारे पानी को निकाला और फिर मांजने लगी बर्तन। मैं कर रही थी बर्तन साफ़, इतने में ही आगे मेरे बड़े भाई, क्योंकि उन्हें पीना था पानी तो वो मिक्स करके पानी पीने लगे। तो पूछ रहे थे कि श्वेता ये क्या खदका रखा है तूने गैस पर। मैंने कहा भाई ये टमाटो केचप बन रही है। तो कह रही है ठीक रहेगी, मतलब चल जाएगी। मैंने कहा हाँ जी भैया चल जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें सफ़ेद सिरका डाला है प्रिजर्वेशन के लिए। रसोई भी साफ़ हो गई है, सारे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। उसके बाद मैं देखने लगी हूँ केचप को कि कितना खदक गया है। अभी ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है, अभी बहुत पतला है, इसको अभी टाइम लगेगा खदकने में। रसोई का काम निपटा कर कमरे में आई तो देखा चाची ने सारी लोच जमा दी है, सारी बर्फ़ी जमा दी है। एक परात में जमाई है और जो बचा हुआ बैटर था वो जमा दिया है थाली में। कपड़े पड़े हुए हैं बेड के ऊपर और कुर्सी पर, क्योंकि आज मैंने सुबह कपड़े धुले थे लेकिन वो धूप में सूखे नहीं, धूप निकली नहीं, पूरे दिन घटा रही, तो बस इसलिए पंखा चलाकर अंदर फैला दिए। चाची बोलने लगी कि ये जम चुकी है, ज़्यादा टाइट हो जाएगी, उससे पहले ही तू इसको कट कर दे जिससे कि आसानी से नरम नरम कट जाए। तो बस मैं बैठ गई हूँ बर्फ़ी काटने के लिए और एकदम परफेक्ट पीस कट रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से टूट रहे थे या बहुत ज़्यादा नरम थी। मम्मी आके पूछने लगी कि जम गई। मैंने कहा हाँ जम गई, देख लो। तो लीजिए बनकर रेडी हो गए हैं हमारे लड्डू, जो कि चुन्नी से मम्मी ने ढक रखे हैं जिससे कुछ चीज़ बैठे ना उस पर। और बर्फ़ी जो हमारे घी की लोज अभी शाम को जमी है वो भी हो गई है रेडी। अब इन दोनों को ही मैं ढक कर रख दूँगी इस चुन्नी से। उसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि केचप हो गई है ठंडी और मुझे करना है उनको बोटल्स में। तो बस एक ग्लास ले लिया है और ग्लास को बार बार चम्मच की मदद से भर रही हूँ, जिससे कि आराम से सारा जो केचप है वो बोतल में चला जाए और बिखरे ना। क्योंकि अगर बोतल में मैं केचप कढ़ाई से ही डालती या फिर किसी बर्तन से डालती ना, कटोरी वगैरह से, तो वो उतनी प्रॉपर जाती नहीं। इसीलिए मैंने ग्लास का यूज़ किया क्योंकि छोटा होता है। तो बस भर गई हैं दोनों बोतल, एक बोतल यहीं पर रहेगी और एक बोतल लेकर जाऊंगी मैं अपने साथ। लेकिन अभी ये दोनों तरफ से ना गंदी हो गई हैं, जैसे केचप भरा है मैंने, तो इसीलिए मैंने इनको पानी से धुल दिया है और तौलिए से अच्छे से पूछ दिया है। तो टाइम हो रहा है रात के 10 और निपट गया है सारा काम, सारा बायना भी बन गया है। और जो केचप बनाई थी मैंने वो ठंडी हो गई थी, तो मम्मी बोली कि ठंडी हो गई है, ऐसे रसोई में रखी रहेगी तो सेफ़ नहीं है, क्योंकि छपकली वगैरह रात को आती रहती हैं। तो बोली कि इनको ना बोटल्स में करके रख दे, तो बस मैंने बोतल में करके रख दी हैं। वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था केचप बनाने का, लेकिन मम्मी कहने लगी कि काफ़ी सारे टमाटर बच रहे हैं फ्रिज में, बहुत सारे टमाटर। मम्मी कहने लगी कि तू चली जाएगी तो ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो बहुत कम ही टमाटर डालती हूँ। मेरी मम्मी सब्ज़ी में सिर्फ एक ही टमाटर डालती हैं, चाहे सुबह बनाए या शाम बनाए, सिर्फ एक टमाटर डालेंगी। मैं डालती हूँ 2-2 3-3 टमाटर, बस मुझे अच्छा लगता है, मुझे आदत है। मम्मी को उतना टमाटर डालना अच्छा नहीं लगता है, डालती हैं लेकिन उतना नहीं डालती हैं। मेरी अम्मा को तो बिल्कुल सिंपल ही सब्ज़ी बनती है। तो बस इसीलिए मैंने केचप बना दी। एक बोतल रख दूँगी मैं यहाँ पर और एक बोतल मैं साथ लेके जाऊँगी अपने साथ, क्योंकि जोरावर डेली स्कूल जाएगा तो इसको ज़रूरत पड़ती रहती है। यहाँ आया करेगा तो यहाँ के खा ले करेगा, फ़तेह आएगा फ़तेह भी खा लेगा, और कुछ ना कुछ तो चीज़ खाते ही रहते हैं। कभी कोई बर्गर तो खैर कम ही आते हैं यहाँ पर, समोसे आ जाते हैं या फिर कोई पराठे वगैरह बना लिए तो उसके साथ केचप अच्छी लगती है। तो बस रख दिए मैंने फ्रिज में, ठंडी हो जाएगी। बाकी सारा काम निपट गया है। मम्मी ने बायना जो बनाया था वो सब ढक के रख दिया है, बोली कि कुछ भी कीड़ा मकोड़ा नहीं आना चाहिए इनके आसपास। पहले परात से ढका है, उसके ऊपर चुन्नी ढकी है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल इतना सेफ़ रख रही हो, कोई नहीं आएगा, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं घुसेगा इसमें। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे से सपोर्ट करते रहिए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।